लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन कांग्रेस अपने घर में ही घिरी हुई नजर आ रही है। कभी कहीं पर चिंगारी सुलगने लगती है तो कहीं पर जो है मुश्किल हालात बन जाते हैं, क्योंकि लोग लगातार छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कांग्रेस के अंदरूनी हालात को बयां जो कर रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपने दिल का दर्द बयां किया। वहीं बिहार में पार्टी लाइन से हटकर स्टैंड लेते हुए पप्पू यादव ने आज पूर्णिया सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उधर महाराष्ट्र में संजय निरुपम बगावती तेवर दिखा रहे थे, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। तो ये तीन जो नाम हैं जो हाल में ही यहाँ पर देखने को मिला है, तो कांग्रेस की मुश्किलें एक तरह से किस तरह बढ़ रही हैं ये दिखाते हैं। इसके अलावा भी जो फहरिस्त है वो लंबी है, जो वो लोग जो जिनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है और उन्होंने अपने रास्ते कांग्रेस से अलग कर लिए हैं। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस की बात जो है अब तक रखते रहे प्रवक्ता के तौर पर, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस्तीफे की चिट्ठी जो है वो शेयर की। गौरव वल्लभ ने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है और मैं उसमें खुद सहज महसूस नहीं कर पा रहा। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पार्टी सनातन का विरोध कर रही है और देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे रही है, उससे वो शब्द हैं। और गौरव वल्लभ ने आपको बताएं 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव जमशेदपुर पूर्वी सीट से जो है वो लड़ा था, वो हार गए थे। पार्टी ने राजस्थान में उदयपुर से विधानसभा में उनको उतारा, लेकिन वो हार गए थे। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? मैं नीतियों पे आधारित काम करता हूं, नीतियों के आधार पे अपने निर्णय लेता हूं। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। हम कांग्रेस पार्टी आज उन नीतियों का विरोध कर रही है जो नीतियां कांग्रेस की सरकार ने चलाई थी। वैश्वीकरण, निजीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, ये सारी नीतियां पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे वो लाए। आज हम उन नीतियों का विरोध करते हैं, ओपन मार्केट्स का विरोध करते हैं, देश में कहीं भी विनिवेश होता है उसका विरोध करते हैं। तो आपने सुना है पर गौरव वल्लभ जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल ने उनसे बात की, क्या उनका कहना था वो भी आप देखिए। लास्ट टाइम के दिल्ली विधानसभा चुनाव मुझे याद है, you had very vociferously sort of defended the Congress and you had also sort of against the Aam Aadmi Party, who were one of the Congress's main faces. How do you see what's playing out in the national capital and how do you see the alliance between the Aam Aadmi Party? I told you, I repeat, कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। जैसे इस युग में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। बिकॉज कोई चोर अगर आके चोरी करता है तो उससे तो एक्सपेक्टेड था। ये तो क्या क्या बातें करके आया, मैं वो बोलना नहीं चाहता। अननेसेसरी आपकी टीआरपी उसको क्यों दूं जो वो चाहता है। सो आई वांट टू टेल यू दैट कलयुग का सबसे बड़ा करप्ट पर्सन के साथ आप खड़े हो, उसके साथ आप भाषण दे रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टिकिंग पॉइंट था कांग्रेस अलायंस विद द आम आदमी पार्टी। मेरे को नहीं पता क्या कारण होंगे, और मेरे को पता भी होगा तो मैं अब कांग्रेस में जो इंटरनल बातें हैं वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, ये मेरे संस्कार नहीं है। पर वेल्थ क्रिएटर्स को अब्यूज करना, सनातन धर्म के बारे में गालियां दे, वहाँ पे मौन स्वीकृति दे दो। आपने कभी ऐसा देखा मैं आपके घर पे कोई कार्ड लेके आऊँ, आप मेरे को ये लिख के दोगे नहीं आऊँगा आपके यहाँ? अरे व्हाट इज दिस? आपने कभी देखा? आखिरी सवाल ये, आगे जाके क्या भूमिका रहेगी आपकी आने वाले चुनाव में या दिल्ली में, क्या भूमिका आपकी रहेगी? मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं
गुणा भाग प्लस माइनस करके निर्णय नहीं लेता। जो मेरे दिल में आता वो मैं काम करता हूँ। चलिए, तो जो दिल में आता है वो काम करते हैं, गौरव वल्लभ जो है वो अपनी बात रखते हुए कह रहे थे। लेकिन ये सिलसिला जो है ये अब लगातार जारी है, काफ़ी लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर जो अब अलग राह अपना जो है चुन चुके हैं। राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अदिति फडणवीस हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे चर्चा करते हैं इस पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है NDTV पर। राजेंद्र जी, जो कांग्रेस में हो रहा है यहाँ पर, अब एक के बाद एक जो सिलसिला सा बन गया है कि लोग यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं इनके, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये मुश्किलें बढ़ा सकता है कांग्रेस के लिए या फिर बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा? देखिए, जो चीजें हो रही हैं ये तो इसीलिए हो रही हैं जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़े और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़े। पिछले दिनों जो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो सिनेरियो बना है उसमें इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी चीजें जब होती हैं तो उससे कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है, गौरव वल्लभ बहुत बड़े नेता थे। जो जमशेदपुर ईस्ट में चुनाव लड़ा था उसमें तीसरे नंबर पे आए थे, बहुत कम 10% वोट पाए थे। और जो उदयपुर में भी चुनाव लड़ा उसमें 20% के मार्जिन से हारे थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े नेता थे। लेकिन ऐसे समय में जब लड़ाई बहुत ही तीखी चल रही हो, ऐसे समय में इन लोगों का जाना कहीं ना कहीं इमेज को कहीं डैमेज करता है और एक गलत लेकिन मैसेज जाता है। ये वो चेहरा भी थे ना यहाँ पर, राजेंद्र जी, जो कांग्रेस को डिफेंड करते थे, अब वही कांग्रेस के ऊपर निशाना साधेंगे दूसरी तरफ से। जी देखिए, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? जैसे उन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है वो मैं, मेरे संस्कार नहीं कि मैं बताऊं। वैसे ही इसके क्या कारण रहे हैं कि वो आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, जो बातें वो कह रहे हैं वो तो पहले से चली आ रही हैं। जब 2019 में वो थे तब भी तो कांग्रेस इस तरह से बिहेव करती थी। और जो बात दिशाहीन की कह रहे हैं, आज जब दिशा पकड़ती हुई दिखाई दे रही है तब वो कह रहे हैं दिशाहीन। तो कुछ कहना है उनको, अंदर क्या हुआ, कैसे यह चीजें बदली, इसका तो गौरव वल्लभ ही बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये फैसला लिया। चलिए, लेकिन आप इस पर क्या सोचती हैं अदिति जी? क्या वैचारिक रूप से दिशाहीन हो गई है कांग्रेस? क्योंकि जितना वक्त लगता है कि नेताओं की नाराजगी जो है वो दिखती रहती है, वो अपनी तरफ से बातें रखते रहे। ये सिर्फ गौरव वल्लभ की बात नहीं है, इन्होंने चलिए आज इस्तीफा दे दिया, पप्पू यादव जो है इतने दिनों से कहते रहे यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। यही महाराष्ट्र में जो है संजय निरुपम को देख के जो है लगा, फैसला लेने में बहुत देर हो जाती है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मेरे ख्याल से दिशाहीन हो रही है या नहीं ये तो कल पता लग जाएगा, क्योंकि कल शायद घोषणा पत्र वो लोग अनाउंस करेंगे। बहरहाल, मुझे नहीं लगता कि गौरव वल्लभ कोई, जैसा राजेंद्र जी ने कहा, बहुत बड़े नेता हैं। और इस पूरे इस पूरे प्रकरण का ये जो लाइन लगी है लोगों की जो कि भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इससे एक तरह से डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जमीन पर कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा मुझे नहीं लगता। तो ठीक है, अगर मोराल डाउन होता है कांग्रेस का तो फिर कांग्रेस उतनी ही अशक्त है जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर मोराल अपना डाउन नहीं करने देती है कांग्रेस, तो फिर हो सकता है कि मैदान में अभी है वो। और जैसा पीएम ने कहा कि एक एक को साफ करेंगे, तो कांग्रेस भी एक एक को, जब जब इस स्थिति में होगी तो वो भी देख रही है कि किसको किसको साफ करना है। लेकिन अब इस पर आप क्या सोचती हैं अदिति जी? जैसे कि यहाँ पर विजेंद्र सिंह जो है उनको देखा कि एक रात पहले जो है ट्वीट रीट्वीट करते हैं, अगले दिन जो है वो पार्टी जो है बदल लेते हैं। वैसे ही जो पप्पू यादव हैं उन्होंने तो अपनी पार्टी मर्ज करा ली, उसके बाद भी वो यही कह रहे हैं कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो तो अपनी बात पे यहाँ पर कायम थे। तो कांग्रेस इसमें क्या कर रही है? उनके नेताओं की बात वो सुन नहीं पा रहे हैं, या ये कोई एक तरह का कम्युनिकेशन गैप सा हो रहा है? ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप है। कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि क्या होने वाला है। जब मिलिंद देवरा गए थे तो उनसे बार बार पूछा जयराम रमेश ने कि आर यू रेडी टू स्विंग, आर यू स्विंगिंग? और उन्होंने कहा नो नो नो, आई एम नॉट। बहरहाल, मतलब सबको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है। सबको मालूम है कि कहाँ कौन सी जीतने वाली साइड है और कौन सी हारने वाली साइड है। तो इस पे मुलम्मा चढ़ाना कि हम
कांग्रेस दिशाहीन हो गई है और इसकी वजह से हम जा रहे हैं, या कांग्रेस ने अपने पुराने कमिटमेंट्स को छोड़ दिया है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अति होगी। अ, ऐसा नहीं है। और कल जो मैनिफेस्टो होगा, जो घोषणा जी करेंगे वो, उसमें पता लग जाएगा। चलिए, तो मैनिफेस्टो में क्या घोषणा करते हैं इससे जो है पता चल जाएगा। लेकिन ये सिलसिला जो है राजेंद्र तिवारी जी, ये क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बना तो इतनी सारी पार्टियां जो है साथ आई, साथ लेकर चलने वाली बात यहाँ पर आई। उसमें जब अपने ही आपके नेता जो है अपने ही लोग छोड़ के लगातार जा रहे हैं, तो इसमें एक तरह से जो संदेश देने की आप कोशिश कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वीक होता है कि आप जोड़ रहे हैं लोगों को या आपको लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो जाने वाले लोग हैं उनमें नीतीश कुमार और जयंत चौधरी दो प्रमुख लोग हैं। नीतीश कुमार का जाना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन्होंने इस गठबंधन की शुरुआत की थी, नींव रखी थी, लोगों से बात की थी। लेकिन जितना ये दिख रहा था उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के जाने से होगा और इंडिया गठबंधन को बहुत डैमेज हो जाएगा। वो उनके जाने के बाद उस तरह की चीजें दिखाई नहीं दी और ना ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी को खास फायदा हो रहा है। वही चीज जयंत चौधरी की हुई। तो अब जो इंडिया गठबंधन ढुलमुल दिखाई दे रहा था 1-1.5 महीने पहले तक, अब थोड़ा फॉर्मिडेबल दिखाई दे रहा है पूरे देश में। आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक थोड़ी मजबूती पकड़ रहा है। और कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी चीजें आती गई, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो या और चीजें हो, उनके चलते भी उसके पक्ष में माहौल बना है, भले उसने कोई प्रयास नहीं किया हो। भारतीय जनता पार्टी की वजह से उसके पक्ष में माहौल बनता, जो भी बना है वो उसकी वजह से बना है। जैसे अभी संजय सिंह का मामला हुआ, संजय सिंह के मामले में या अरविंद केजरीवाल के मामले में, इसमें जिस तरह की चीजें हुई उससे इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि इससे नुकसान होना चाहिए था। अब उसकी क्या वजह है इस पर अलग से बात की जा सकती है, लेकिन उससे वो डैमेज नहीं हुआ इंडिया गठबंधन। और यहां तक कि इंडिया गठबंधन को उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा ही हेमंत अदिति जी, सोरेन आपकी बहुत संक्षिप्त में इस पर टिप्पणी, आप इस वक्त कहां पर देखते हैं इंडिया गठबंधन को इस सब के बाद? नहीं, इंडिया मुझसे गठबंधन पूछ रहे मुझे दिख रहा है। जी अदिति जी, सर वक्त थोड़ा सा वक्त की जो है वो किल्लत है थोड़ा। अदिति जी की प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं, जो बात आपने यहाँ पर रखी। जी इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सशक्त स्थिति में नहीं है। आपसी मनमुटाव है और लोग आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के एग्जिट से हमको नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अदिति जी और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो अब कितना फर्क जो है पड़ता है नेताओं के छोड़ के जाने का, या जिन पार्टियों में जा रहे हैं उन पर कितना फर्क पड़ता है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये सिलसिला जिस तरह से जारी है, लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं एक के बाद एक उनकी नाराजगियां देखने को मिल रही हैं या फिर अलग जो है राह अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ी मुश्किल भी कांग्रेस के लिए जो है वो बन सकता है।